Hello students, how are you? This is Abhishek, your SST teacher. I hope you all are fine. So today we are going to study the first chapter of social and political life, that is understanding diversity. I have a note for you that you can see on your display. I have mentioned few things that we are gonna learn in this chapter. Okay. So what do we learn in this chapter? First one is definition of diversity. The second one is how does diversity enrich our lives and society. The third one is nature of diversity in India, and the fourth one is concept of unity in diversity. Okay, these 4 points we gonna learn in this lecture. Okay, so first is definition of diversity. What is diversity? If someone asks you what is diversity, what will be your answer? Your answer will be diversity is differences among groups of people and individual based on ethnicity, race, socioeconomic status, gender, languages, and geographical area. Okay, this is the exact definition of diversity. Let me make you understand the diversity once again. Diversity का मतलब होता है विविधता. What is the meaning of diversity? Meaning of diversity is differences among the groups of people. जो हमारे देश में या फिर हमारे सोसाइटी में अलग अलग फेथ, अलग अलग बिलीफ, अलग अलग रिलीजन को मानने वाले लोग, अलग अलग भाषा बोलने वाले लोग जो रहते हैं, एक साथ रहते हैं, उसी को हम डाइवर्सिटी बोलते हैं. ठीक है, अलग भाषा बोलने वाले, अलग रिलीजन को फॉलो करने वाले, डिफरेंट कल्चर को फॉलो करने वाले लोग जब एक साथ रहते हैं किसी एक बॉर्डर एरिया में, तो उसे हम बोलते हैं एक डाइवर्स एरिया. ठीक है, तो इसी तरह से इंडिया एक शानदार एग्जाम्पल है डाइवर्सिटी को डिफाइन करने का. क्यों? क्योंकि इंडिया में वर्ल्ड के सारे मेजर रिलीजन को फॉलो किया जाता है. इन इंडिया all 8 major religion are being practiced. Okay, हिंदुइज्म, इस्लाम, सिखिज्म, क्रिश्चियनिटी, जुडाइज्म, पारसी धर्म, हर धर्म को के फॉलोअर्स आपको इंडिया में मिल जाएंगे. तो रिलीजियस डाइवर्सिटी इंडिया में आप देख सकते हैं, यहाँ पे 8 मेन रिलीजन को फॉलो किया जाता है. इंडिया की जो क्लाइमेटिक कंडीशंस है वो जैसे जैसे आप, एक बहुत ही बड़ा कंट्री है इंडिया. इंडिया का जो एरिया है वो लगभग 32 लाख किलोमीटर स्क्वायर है, तो एक बहुत ही बड़ा कंट्री है. और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इंडिया के बिल्कुल बीच से गुजरती है, तो इसके वजह से इंडिया का जो क्लाइमेट है वो काफ़ी डाइवर्स है. साउथ में जाओगे तो आप ट्रॉपिकल एरिया मिलेगा जहाँ पे गर्मी पड़ती है, तीनों तरफ से समुद्र है, तो वहाँ का जो क्लाइमेट होता है वो मॉडरेट होता है. हमने पढ़ा है क्लास 5 में कि जो कोस्टल एरिया होता है वो उधर के लोग कैसा क्लाइमेट फील करते हैं, मॉडरेट क्लाइमेट फील करते हैं. ठीक है, अगर आप नॉर्थ में देखो तो बहुत ही बड़ा हिमालय है, जिसके वजह से वहाँ का भी क्लाइमेट कुछ अलग है, टेरेन अलग है, ज़मीन अलग है. तो इस तरह से लोग भी अलग अलग हैं. ठीक है, भारत में लोग रिलीजियस बेसिस पे भी अलग हैं, रेशियल बेसिस पे भी अलग अलग दिखने वाले लोग मिलते हैं. आप नॉर्थ ईस्ट के लोगों को देखना, जो सिक्किम, असम, मेघालय, वो हमसे बिल्कुल अलग दिखते हैं. ठीक है, तो वो अलग एक जाति के, सॉरी जाति नहीं बोलेंगे, एक अलग रेस के लोग हुए. आप हरियाणा में चले जाओ, वो भाषा अलग बोलते हैं. आप पंजाब में चले जाओ, पंजाबी लोग पंजाबी बोलते हैं. इनका खान पान भी बिल्कुल डिफरेंट होता है. यही है डाइवर्सिटी. दिस इज डाइवर्सिटी. जो हमारे एथनिसिटी, हमारे रेस, हमारे लैंग्वेजेस के बारे में जान लो. भारत में 1600 लैंग्वेजेस बोली जाती हैं, और भारत के 1600 लैंग्वेजेस बोली जाती हैं. समझ लो कितना डाइवर्स है लैंग्वेज के बेसिस पे इंडिया. तो भारत एक वास्ट डाइवर्सिटी का कंट्री है. ठीक है, चाहे वो जोग्राफिकल एरिया के बेसिस पे हो, चाहे वो लैंग्वेज के बेसिस पे हो, चाहे वो कल्चर के बेसिस पे हो, चाहे वो रिलीजन फॉलो के बेसिस पे हो, या फिर रेस के बेसिस पे हो. आप देखोगे साउथ इंडिया के लोग अलग दिखते हैं, नॉर्थ ईस्ट के लोग अलग दिखते हैं, कश्मीर के लोग बिल्कुल अलग दिखते हैं, पंजाब के लोग अलग दिखते हैं, नॉर्थ इंडिया के लोग मीन्स जो दिल्ली, बिहार और ये जो प्लेन लैंड है, इसके लोग अलग दिखते हैं. ठीक है, समझ रहे हो, ये है डाइवर्सिटी. तो इंडिया एक बहुत ही अच्छा क्या है, एग्जाम्पल है डाइवर्सिटी का. ठीक है, अब देखो दूसरा पॉइंट है, हाउ डज डाइवर्सिटी इनरिच आवर लाइफ्स एंड सोसाइटी. डाइवर्सिटी हमारे ज़िंदगी में और हमारे समाज में कैसे हमारे समाज को और अच्छा बनाता है, इसके बारे में हमें पढ़ना है. तो हम पहला पॉइंट देखेंगे, इंडिया अ कंट्री ऑफ डाइवर्सिटीज़. इंडिया एक क्या है, डाइवर्स कंट्री है. ठीक है, पीपल ऑफ डिफरेंट कास्ट, कल्चर, रिलीजन, लोकेलिटी एक्सेट्रा लिव्स हियर. हमने अभी पढ़ा कि इंडिया एक डाइवर्स कंट्री है, और यहाँ के लोग जो है अलग अलग कास्ट, रिलीजन, एथनिसिटी, रेस और लैंग्वेजेस को बोलने वाले रहते हैं एक साथ. ठीक है, तो देखो वेरिएशन देखा जा सकता है हमारे लाइफ में. वेरिएशन कैन ऑल्सो बी शीन इन फूड, लाइफ स्टाइल एंड ड्रेस. हम इसके वजह से जब अलग अलग लोकेलिटी के लोग होंगे, अलग अलग कल्चर के लोग होंगे, तो हम क्या देख सकते हैं, उनके खाने की जो हैबिट्स होंगी वो डिफरेंट होती हैं, उनके पहनने का जो है कपड़ा पहनना, क्लोथिंग सिस्टम होता है वो डिफरेंट होता है, उनका जो लिविंग स्टाइल होता है वो डिफरेंट होता है. ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हमारी लाइफ में ये कैसे चेंज लाता है, हम उनके अच्छी चीज़ों को अपने लाइफ में इंट्रोड्यूस करते हैं कि नहीं. जैसे कि मान लो पहले हम चाउमीन नहीं खाते थे, लेकिन नॉर्थ ईस्ट का ये फूड है, कल्चर है, तो हम भी अपने फूड में क्या करते हैं, क्या कर लिया हमने भी, उसे एक आइटम बना लिया है कि हाँ चाउमीन भी हम खाएंगे, पिज्ज़ा बर्गर खाएंगे, पंजाब का जो बटर चिकन है वो खाएंगे, साउथ इंडिया का सांभर डोसा खाएंगे, गुजरात का जो फाफड़ा वगैरह मिलता है, ढोकला, ये सब खाते हैं हम. जहाँ जहाँ इडली सांभर जो साउथ इंडिया का भोजन है वो भी करते हैं. तो हमारे लाइफ में ये सब इंट्रोड्यूस हो रहे हैं, तो इस तरह से हमारा लाइफ चेंज होता है. दूसरा, भाषा, लैंग्वेजेस भी. जैसे केरला के लोग क्या होते हैं, मलयालम बोलते हैं, उड़ीसा के लोग उड़िया बोलते हैं,
हम लोग हिंदी, भोजपुरी, इंग्लिश बोलते हैं, ठीक है। तो जब हम एक दूसरे से मिलते हैं तो हम उनकी भाषा को सीख जाते हैं, वो हमारी भाषा को सीख जाते हैं। इस तरह से हम नई चीज़ें सीखते हैं। तो यहाँ पे देखोगे, व्हेन वी कम इन द कॉन्टेक्ट विद डिफरेंट पीपल वी नो अबाउट देयर वे ऑफ लाइफ, देयर ड्रेस एंड लर्न समथिंग न्यू फ्रॉम देम। जब हम डिफरेंट पीपल से मिलते हैं, डिफरेंट लोकेलिटी के पीपल से मिलते हैं, अलग अलग लोगों से मिलते हैं, तो हम उनके लाइफ के बारे में जानते हैं, सीखते हैं, सॉरी, उनके लाइफ के बारे में हम जानते हैं, उनके अलग अलग जो वे ऑफ लाइफ है उसके बारे में हम सीखते हैं, उनके ड्रेसिंग के बारे में सीखते हैं, उनकी भाषा को सीखते हैं, वो भी सेम हमारे से सीखते हैं। और इस तरीके से क्या होता है, हम कुछ नया सीखते हैं, वी लर्न न्यू थिंग्स फ्रॉम देम। ओके, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था। 4 पॉइंट। अब हम कंक्लूजन पे आते हैं कि कैसे डाइवर्सिटी हमारे लाइफ को इनरिच करती है। इन दिस वे लैंग्वेज, फूड, कल्चर आर इमर्ज्ड and gradually a mixed culture emerged which makes our lives better. In this way language, food, culture are exchanged and gradually a mixed culture emerged which makes our lives better. इस तरीके से जब हम एक दूसरे से इंटरमिंगल होते हैं तो हमारे कल्चर एक्सचेंज होते हैं। हमारा कल्चर का क्या हिस्सा है, भाषा, खाना, पहनावा, क्लोथिंग, ये सब एक्सचेंज होता है, एक दूसरे से मिलता जुलता है। तो जब ये मिल जाता है तो एक अलग कल्चर बनता है जिससे हमारी लाइफ बेटर बन जाती है। एक एग्जांपल छोटा सा ले लो आप। क्या पहले जब हम वेस्टर्न ट्रेडिशन के कपड़े नहीं पहना करते थे, लेकिन जब वो लोग हमारे पास आए, हमें हमारे साथ रहे, तो हमने भी जीन्स पहनना शुरू कर दिया, हमने भी शर्ट्स पहनने शुरू कर दिए, सूट्स पहनने शुरू कर दिए। खाने में भी उन्होंने कुछ अलग अलग वेराइटीज़ लेके आए हमारे पास। तो यही है, इसी तरह से हमारा लाइफ क्या हुआ, धीरे धीरे इम्प्रूव हुआ। हमारा जो लिविंग स्टाइल है वो बहुत इम्प्रूव हो चुका है। इसका एक मेन रीज़न है डाइवर्सिटी। ठीक है, आई होप आप लोगों ने डाइवर्सिटी समझा होगा। अब तीसरा पॉइंट हमें पढ़ना है, नेचर ऑफ डाइवर्सिटी इन इंडिया। इंडिया में